हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या कहता है, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 35 mm। ठीक है, एक ब्रॉच बनाया है सिल्वर वायर जो कि है सर्कल की फॉर्म में और जो डायामीटर है उसमें 35 mm है। उसके बाद कहता है द वायर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग द 5 डायामीटर्स। ठीक है, और जो वायर का यूज़ किया गया है सिल्वर वायर वाली जो वायर है 5 डायामीटर्स भी लगाई गई हैं उसमें। ठीक है, मेकिंग द 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू द 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। देखो ये बनाया हुआ है, ये एक ब्रॉच बना दिया इस तरीके से, यहाँ पर एक सिल्वर वायर से एक सर्कल बना दिया और ये जो हैं डायामीटर्स हैं कितनी 5 डायामीटर्स हैं। देखो 1 2 ये 3 ये 4 और ये वाली 5 डायामीटर्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें ये डिज़ाइनिंग सी दी हुई है। ठीक है, तो 5 डायामीटर्स हैं और 35 mm की एक डायामीटर है। ठीक है, और जो कि 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है सर्कल को। देख लो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको अगर सिंपल मैं डायग्राम बनाऊँ इसका, तो देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये क्या है, एक सर्कल की फॉर्म में जो है ब्रॉच बनाया है। ठीक है, सिल्वर की वायर से, जिसमें कि 5 डायामीटर्स हैं। ठीक है, 5 डायामीटर्स कैसे, 1 ये रही 2 इस तरीके से, ये रही 3 और ये रही 4 और ये रही 5, इस तरीके से बनाया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें आगे क्या कहता है, कहता है फर्स्ट पार्ट में बताओ द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखो सिल्वर वायर का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। एक तो सर्कल बनाने में हुआ है, सर्कल की फॉर्म में यूज़ हुई है। ठीक है, तो यानी कि सर्कल के लिए कितनी लेंथ की वायर यूज़ हुई होगी ये हमें पता करना पड़ेगा पहले। तो वो कैसे करते हैं हम, सर्कल में लेंथ के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकलती है, 2πr। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे इसमें 2πr से। प्लस में अब जब आपने ये ब्रोच बनाया तो उसमें क्या यूज़ किया, साथ में 5 डायामीटर्स का भी यूज़ किया। ठीक है ना, ये जो लगी हुई हैं इसमें ये वायर्स इस तरीके से, कितनी हैं ये 5 डायामीटर्स हैं। डायामीटर पता है ना, पूरा सर्कल को ऐसे कवर करती है ये एक डायामीटर, दूसरी, तीसरी, फोर्थ और ये 5th। ठीक है ना, तो 5 डायामीटर्स हैं, तो 5 इंटू में डायामीटर। ठीक है, 5 इंटू में डायामीटर हो गया ये। ठीक है जी, अब देखो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे क्योंकि इसने बताया नहीं है इसमें क्या लेनी है, और आर क्या है 35 mm की है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो डायामीटर है वो है 35 mm की, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 mm, तो 35/2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में डायामीटर 35। समझ पा रहे हो ना कैसे हम लेंथ निकाल रहे हैं। देखो ना, एक वायर है उससे क्या किया, एक सर्कल बनाया, फिर उसमें से उसकी डायामीटर भी लगाई हैं 5। तो हम कैसे पता करें कि कितनी वायर यूज़ हुई है, तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, सर्कल में कितनी लगी होगी 2πr से निकाल लेंगे। डायामीटर कितनी है 5 है, तो 5 को डायामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जितनी लेंथ होगी, प्लस में ये आपके पास सरकमफ्रेंस सर्कल की, क्योंकि सर्कल का जो लेंथ है वो 2πr से निकलेगा और डायामीटर में कितनी यूज़ हुई है वो 5 यूज़ हुई है, तो 5 इंटू डायामीटर हो जाएगा। ऐड कर देंगे इनको। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, 7 5 ज़ा 35, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 ये 11, प्लस में 35 को 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो 175 में 1 1 10 ऐड करो ज़रा, 5 7 1 8 और ये 285 mm की जो लेंथ की वायर है वो यूज़ हुई है इस ब्रोच को बनाने में। ठीक है, तो mm में ही लिखेंगे क्योंकि mm में ही था डायमीटर, तो ऑब्वियसली बात है ये लेंथ की ही बात हो रही है सिंपल, तो mm में ही आएगी, कहीं mm स्क्वायर कर दो, वो एरिया की बात होती है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला आपको पता है θ/360 मल्टीप्लाई में होता है πr²। अब देखो इसमें थीटा हमें कैसे पता चलेगा, उसने पहले ही आपको बोल दिया था कि 5 डायमीटर हैं जो कि इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बताइए कितने हो गए 10 हो गए, और ये टोटल एंगल कितना होता है 360 का होता है, तो 360 और एक का एंगल निकालना है, तो 360 डिवाइड बाई 10 करेंगे थीटा निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे किया, तो 36 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 35/2 एंड स्क्वायर है, इस वजह से 2 बार लिखेंगे 35/2। ठीक है जी, बताओ क्लियर है इतनी बात। अब देखो ज़रा यहाँ से 36 से ये कैंसिल हो गया, तो ये 10 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये 7 5 ज़ा 35
ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, 2 से ये कट कर दो 11, 11 को मल्टीप्लाई करो 35 से और नीचे क्या बचा आपके पास 4 बचा। तो 11 और 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 8 और ये 3, तो ये कितना आ गया 385 डिवाइड बाय 4। अब देखो इसको अगर आपने करना है पॉइंट्स में तो पॉइंट्स में भी कर सकते हो, लेकिन पीछे अगर आप आंसर देखोगे तो वो इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो 385/4 mm स्क्वेयर, mm क्या होता है मिलीमीटर, ठीक है, mm स्क्वेयर। अब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मीटर में किसी चीज़ में, क्योंकि जिसमें दिया हुआ है उसी में आंसर आ जाएगा। mm में दिया हुआ था तो इधर mm में लेंथ आ गई और mm स्क्वेयर में एरिया आ जाएगा। स्क्वेयर एरिया के लिए लगता है, अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वेयर होता, मीटर में होता तो मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ mm है तो mm स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको पॉइंटर में करना है, इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आंसर्स देखोगे आप एनसीईआरटी की बुक में तो वो इस तरीके से ही दिया हुआ, तो ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बताओ आई बात समझ में या नहीं। अब ये देखो कईयों को ये लगता है ये मैंने कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 35 को 11 से। देखो 35 को जब भी आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही आएगा ना, 35 इधर आ जाएगा और फिर ये ऐसे 35 ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ये वाला स्किप कर देता हूँ, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तब डायरेक्ट 35 इधर 35 इधर और ऐसे ऐड कर देता हूँ। समझ रहे हो बात को। ठीक है, जैसे मान लो 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूँगा 45 और इधर 45, 594 ऐड कर दिया इनको, किया ये भी वैसे ही है। देखो 45 को 11 से करेंगे तो ये 45 इधर आएगा, फिर ये 45 इधर आएगा, ऐसे समझ पा रहे हो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।